नमस्कार, मैं पूजा और आप देख रहे हैं नोफिका न्यूज। संवाददाता रजनीश कुमार कौरव के साथ। एक शाम गढ़वारा में देश भर से पधारे कबड्डी खिलाड़ियों के नाम डॉक्टर कुमार विश्वास एवं अन्य कवियों की कविताओं ने समा बांधा, खुशी से झूम उठे दर्शक। गढ़वारा के रुद्र मैदान पर 68वीं शालेय राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है। इसी दौरान स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव प्रताप सिंह के प्रयासों से कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रख्यात राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास गढ़वारा पहुंचे। उनका भव्य स्वागत कैबिनेट मंत्री राव प्रताप सिंह ने करते हुए कहा कि आज 17 नवंबर के दिन पिछले साल मतदान हुआ था और आज 17 नवंबर है। आज का यह आयोजन जनता के लिए समर्पित करता हूँ। कवि सम्मेलन के प्रारंभ में डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ आए कवियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। कवि सम्मेलन के अंत में डॉक्टर कुमार विश्वास ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गढ़वारा विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो रजनीश्वर, महर्षि महेश योगी एवं दादा धोनी कलों की नगरी है। मैं यहाँ आकर अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। उन्होंने अपनी कविताओं की प्रस्तुति के जरिए सभी को मंत्रमुग्ध कर आनंदित कर दिया। डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा स्वयं रचित उनकी प्रसिद्ध कविताओं से रुद्र मैदान पर मौजूद हजारों की संख्या में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे। गढ़वारा में उन्हें जनता का भरपूर प्यार, स्नेह एवं आशीर्वाद मिला। उन्होंने मार्च अप्रैल के महीने में दोबारा 3-4 दिन के लिए गढ़वारा आने की बात कही। कवि सम्मेलन के इस मौके पर प्रमुख रूप से मौजूद लोगों में स्वास्थ्य मंत्री रणेंद्र सिंह पटेल, नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी सहित प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण मौजूद रहे। मिया का सपना क्या कहने। गढ़वारा वालों, मैं आपको जुमले सुनाकर रात निकाल सकता हूं, लेकिन अगर ग्राहक देसी घी खाने वाले हो तो डालडा नहीं परोसना चाहिए। मुझे बाध्य मत करो, मैं कविता नहीं सुना रहा हूं, मैं अपनी आरती सुना रहा हूं। तो वाह कम मत करो, तालियां कम मत करो। सुनो और सीता जी क्या कहती हैं। मेरी माएं बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं कि देवों का दुनिया का सपना तुमने मान लिया था अपना। अगली 2 पंक्ति मेरी माँ सीता के लिए तालियां उठाना। तुमने मान लिया था अपना, भाग्यहीन जग कुछ भी माने। भाग्यहीन हर बात पर सवाल उठाते हैं। दिल्ली में तो एक विश्वविद्यालय है जहां सवाल उठाने वाले ही पैदा होते हैं। हमने घेर के बंद कर दिया उन्हें। जहाज में मिल गया मुझे वहां का एक प्रोफेसर 35 साल का। अरे कुमार साहब, आप तो इतने अच्छे कवि थे, आप ये कहां राम वाम में पड़ गए। और मैंने कहा तू सुन, दोनों अलग अलग है, राम में हूं, वाम तू है। मैंने कहा राम वाम मत बोले तू। बोले नहीं, मैं तो आपको बड़ा पढ़ा लिखा और बौद्धिक आदमी मानता था। आप ये क्या सुना मुझे बताइए, वो कैसा भगवान ने जो सोने के हिरण के पीछे भाग लिया, उसे पता ही नहीं था सोने का हिरण नहीं होता। मैंने कहा यार तू चुप बैठ, आराम से यात्रा कर। चेतना के विश्वकर्मा और भारतीय दर्शन के सबसे बड़े क्रांति पुरुष आचार्य श्री रजनीश की इस जन्मभूमि को सादर प्रणाम करता हूं। विश्व में भारतीय अध्यात्म की पताका को दृढ़ता पूर्वक फहराने वाले महर्षि महेश योगी की इस भूमि को भी प्रणाम करता हूं। एक तपस्वी, एक साधक, दादा धूनी वाले, उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूं, जो आशीषदायी उपस्थिति स्वर्ग से है। और विशेष रूप से मन में कौतूहल था, मन था कि पहली बार जब भी गढ़वारा आऊं तो पिछले 2-2.5 दशकों से हमारे बौद्धिक सत्संग, लंबी फोन वार्ताएं, सुख दुख के समय की चर्चा और अब अध्यात्म की चर्चा के मेरे अत्यंत आत्मीय मित्र, वैविध्यपूर्ण अभिनय के महारथी आशुतोष भाई की इस जन्मभूमि को प्रणाम करता हूं। मैं आज उन्हें बहुत मिस कर रहा हूं। अभी हमारी वीडियो कॉल पे दोनों भाइयों की बात हुई। उदय भाई, आपका जो प्रेम आपके प्रति इस जनता का है वो बहुत कम नेताओं के प्रति, जनप्रतिनिधियों के लिए देखने को मिलता है। कई वर्षों से उनसे वादा था कि एक बार गढ़वारा आना है, लेकिन संयोग आज होना था। मैं आज इस संयोग को भी प्रणाम करता हूं। और आप मानिए कि
36 वर्षों से मंच पर हूं। 1988 में पहली बार कविता पढ़ी थी, लेकिन अद्भुत स्पंदन केवल यही सोच के हो रहा है कि जहां खड़ा हूं ठीक इसके पीछे वो परिसर है जहां चेतना के उस महापुरुष रजनीश ने शिक्षा पाई थी, जहां वो उस परिसर में बैठे थे। सोचकर ही स्पंदित हूं। मुझसे पहले जो संचालक थे, हमारे मित्र आशु भाई के दोस्त, वो आपसे कह रहे थे कि आप तालियां बजाइए, लेकिन सुनियोजित समारोह जो राजनेताओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं उनमें समस्या ऐसी होती ही है कि जो ताली बजाने वाली जनता होती है वो बाड़े के पीछे होती है, जो वहां फंसी हुई है पीछे वाले, वहां से वो ताली बजा भी रहे हैं बेचारे, देखो। और जो बुलाई गई होती है वो सामने बैठी हुई होती है कि आ जाना सामने। तो उदय भाई, इसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक तो दोनों साइड हमारे पीछे तो वो हैं जिन्होंने आपको मत दिया है, और ये बीच वाले वो हैं जिन्होंने दान दिया है, तो पूरा मतदान हो गया है। लेकिन बहुत सरल है, आप बड़े शालीन हैं, बड़े विनम्र हैं। इतनी बार आप लगातार सदन में रहे, दिल्ली में आपसे सत्संग रहा, आज भोपाल में मंत्रालय देख रहे हैं आप।